हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा। ओके, तो आज हम एक्सरसाइज 10.2 के इंट्रोडक्टरी पार्ट को डिस्कस करेंगे। ओके, प्रीवियस वीडियो में हम लोग 10.1 तक डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो 10.1 का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है ना, तो उसमें मेनली हम लोग का सीखना क्या है कि एडिशन ऑफ वेक्टर सीखना है, फिर डिफरेंस ऑफ वेक्टर सीखना है, ठीक। या डिफरेंस मतलब क्या, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। फिर क्या सीखना है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर, मतलब एक वेक्टर का किससे मल्टीप्लिकेशन सीखना है, स्केलर से। फिर क्या सीखना है, कंपोजिशन फॉर्म ऑफ वेक्टर, ठीक है। इसके बाद से अपन यूनिट वेक्टर की बात करेंगे। इसके बाद से बात करेंगे किसकी, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स। और इसके बाद से बात करेंगे वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। और लास्ट में हम बात किसकी करेंगे, सेक्शन फार्मूला अप्लाइड इन वेक्टर अलजेब्रा। मतलब सेक्शन फार्मूला की बात किस में करेंगे, अब हम वेक्टर अलजेब्रा में करेंगे, ठीक। तो और एडिशन में हम लोग को क्या क्या देखना है, एडिशन ऑफ वेक्टर में बात करेंगे हम ट्रायंगल लॉ की, फिर पैरेललोग्राम लॉ की, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन की बात करेंगे। तो ये पूरा हमारा 10.2 का एंटायर सिलेबस हो गया कि 10.2 में हम लोग को इतनी चीज़ें जब हम लोग सीख लेंगे तो एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चंस को अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए अब हम लोग करेंगे क्या कि स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, चलो तो अब देखो कि अब हमारा है क्या, सबसे पहले हम क्या सीखेंगे आज, एडिशन। क्या, एडिशन, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक। बात किसकी होगी अब, एडिशन ऑफ वेक्टर्स की। तो देखो इसको समझने के लिए सबसे पहले इस बात को समझो कि हमारे पास अगर वेक्टर ए बी है तो इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है, ये समझो कि इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू पॉइंट बी। देखो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो इसको हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे तो इसकी मीनिंग ये निकल के आएगी। ये जैसे हो गया, हम यहाँ पे ले लिए ए और दूसरा क्या हो गया, बी। तो ये वेक्टर ए बी का मतलब ही होता है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू पॉइंट बी। मतलब जब आप यहाँ से डिस्प्लेस होकर जब आप यहाँ पे पहुँच गए तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, वेक्टर ए बी, ठीक। ओके, अब क्या करेंगे, हमें सीखना क्या है, एडिशन ऑफ वेक्टर। और इसमें भी हम बात किसकी कर रहे हैं, ट्रायंगल लॉ की। सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे, ट्रायंगल लॉ की, ठीक। तो अब देखो इसके लिए एग्जाम्पल के थ्रू कंसीडर करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे कि कंसीडर किए, नाउ कंसीडर अ सिचुएशन, एक कंसीडर सिचुएशन किए दैट 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 इसको अ गर्ल, दैट अ गर्ल मूव, ठीक। दैट अ गर्ल मूव फ्रॉम ए टू बी। देखो यहाँ पे क्या है, एक गर्ल है, ये मूव करके कहाँ से कहाँ तक आ गई, ए टू बी तक, ठीक। अब इसके बाद से क्या करेगी, फिर ये गर्ल मूव करने वाली है, एंड देन एंड देन फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम बी टू सी। फिर इस गर्ल ने मूव किया कहाँ से कहाँ तक, ये हो गया बी टू सी, ठीक। फिर इसका मूवमेंट क्या हो गया, बी टू सी तक, ठीक। द, अब नेक्स्ट लिख लो, अब यहाँ पे बात करोगे द नेट, नेट क्या, द नेट डिस्प्लेसमेंट, द नेट डिस्प्लेसमेंट
बाई द गर्ल, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ए टू द पॉइंट सी, फ्रॉम ए टू द पॉइंट सी इज, ये हो जाएगा आपका गिवन बाय ए सी। आप इसको किससे रिप्रेजेंट करोगे? आप इसको ए सी से रिप्रेजेंट करोगे। ये वाली डिस्टेंस हो गई, ठीक, ए सी। ये कौन सी डिस्टेंस हो गई? यही आपकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ए सी, ठीक। एंड एक्सप्रेस्ड एज, और इसको कैसे एक्सप्रेस करोगे? यही हमारा हो जाएगा ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। यही आपका हो जाएगा ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। और दिस इज नोन एज द ट्रायंगल लॉ ऑफ, और इसी को हम बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसी को अपन क्या बोलते हैं? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, ये चीज़ क्लियर हुआ। देखो, इसको लिखने का सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर हमें ये चीज़ रिप्रेजेंट करना हो कभी भी ऐसे, ये देख लो यहाँ पे, अगर हमें ये बताना हो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू, तो देखो हमेशा पहले वाले का ये इनिशियल पॉइंट, इसको ले लोगे, पहले का ये इनिशियल, ठीक, और दूसरे का ये टर्मिनल, लास्ट वाला पॉइंट इक्वल टू, यही क्या हो जाता है? इसी इसी को क्या बोलते हो? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसका मतलब क्या? एडिशन में ये वाला पॉइंट क्या हो जाता है? बीच वाला पॉइंट हमेशा गायब हो जाएगा, ठीक। तो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपका ए सी। तो ये क्या था आपका वेक्टर एडिशन की बात हो गई, ठीक है। ओके, अब क्या देखना है? अब देखो यहाँ पे, अब हम इसके सब्ट्रैक्शन को डिस्कस करेंगे, ठीक। इसके किसकी बात करेंगे? अब हम सब्ट्रैक्शन की। तो देखो अब क्या करोगे कि हम करेंगे क्या कि ये वेक्टर ले लिए ए बी, ये हमने ले लिया वेक्टर ए बी, ठीक। और यहाँ पे ये क्या था हमारा? ये था वेक्टर, और सपोज इसको हम रिप्रेजेंट किए वेक्टर ए से, और इसको क्या कर लिए? वेक्टर बी से, ठीक। अब देखो यहीं पे हम दूसरा वेक्टर ऐसे ले लेंगे, ठीक। ये सेम यही वेक्टर है, लेकिन इसका डायरेक्शन सिर्फ चेंज होने से ये क्या हो जाएगा? माइनस का साइन हो जाएगा, और ये हमारा ऐसे बन जाएगा, ठीक। देखो ये हमारा क्या हो गया? ऐसे। अब इसका क्या करोगे? अगर जब हम बात करेंगे, ये देखो तुम्हारा ए बी, और इस पॉइंट को भी हम क्या ले लें? ये हो जाएगा हमारा पॉइंट सी डैश, और यहाँ पे ये क्या था? सी था। ध्यान से देखो, अब जब ये वाला वेक्टर होगा तो ये हो जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ये भी किससे होगा? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। कैसे? देखो ए बी, और इसको हम क्या लिख दें? प्लस बी सी, ठीक। तो प्लस बी सी लिखोगे तो इक्वल टू ये हो जाएगा ना। आप अगर हम इसकी बात करें तो ट्रायंगल लॉ के थ्रू ही लिखोगे ए बी और प्लस बी सी, तो बी सी डैश है यहाँ पे, ये क्या है आपका? बी सी डैश। अब देखो तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? अभी हम सीखे हैं ए सी डैश, दैट मीन्स ये क्या आ गया? ए सी डैश। लेकिन अब देखो ए बी की वैल्यू क्या है? ए बी बोले तो आपका क्या है? ए, और बी सी डैश यहाँ पे क्या है? माइनस बी, इक्वल टू ये आपका ए सी डैश, दैट मीन्स ए माइनस बी। यही चीज़ है ना, ठीक है। चाहे
हैं इसको, ये ऐसे लिख लो। यही आपका क्या हो जाता है, ये सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर होता है। ओके, ये सब्ट्रैक्शन आप क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाता है। ठीक, ओके। अब देखो, ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे एक कंसेप्ट हम और डिस्कस करेंगे। इसको आप एक नोट के थ्रू लिख सकते हैं। और नोट क्या है कि देखो, व्हेन the sides when the sides of a triangle are taken in order, ठीक है, it leads to 0। ठीक, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमने ये ऐसे लिया, ठीक, ये हम ले लिए ए बी, ठीक, दूसरा हम क्या ले लिए, ये वेक्टर ले लिए, ये हो गया बी सी, इसको हमने लेट कर लिया ए और इसको क्या ले लिया, वेक्टर बी। तो देखो कहने का मतलब है ना, व्हेन द साइड्स ऑफ ट्रायंगल टेकन इन आर्डर, तो आर्डर क्या हुआ, ए बी बी सी, और देन ये क्या ले लें हम, ये ऐसे ले लें सी ए। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। ये बोल क्या रहा है ये चीज़ कि ए बी प्लस बी सी और प्लस हमने क्या ले लिया, सी ए। ठीक, अब देखो इसकी वैल्यू आएगी क्या, तो इसको डिफाइन करने के लिए हम करेंगे क्या कि ए बी प्लस बी सी की वैल्यू क्या होती है, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू आपका ये हो जाता है ए सी, और ये प्लस क्या है आपका सी ए। तो देखो अभी हमने सीखा है ना कि जब भी हम एडिशन की बात करेंगे, ये इनिशियल और फिर इसका टर्मिनल दोनों को मिला के लिखते हैं, तो दैट इज ये वेक्टर हो जाएगा ए वेक्टर। ओके, ये कौन सा वेक्टर हो जाएगा, ए वेक्टर। अभी हमने वेक्टर एडिशन में आपको सिखाया था कि पहले का इनिशियल और दूसरे का टर्मिनल, और ये आपका कौन सा वेक्टर हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं जीरो वेक्टर। ए जब इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट किसी भी वेक्टर का क्या कर जाए, कंसाइड कर जाए, तो उसको हम कौन सा वेक्टर बोलते हैं, जीरो वेक्टर। ठीक, ये रूल भी होता है कि अगर हम इसको सेम आर्डर में ट्रायंगल के साइड्स को ले लें तो उनका वेक्टर एडिशन क्या हो जाता है, जीरो वेक्टर। ओके, चलो ओके स्टूडेंट्स, अब क्या हम डिस्कस करेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक, ये नेक्स्ट लॉ हम सीखने वाले हैं क्या, वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले अपन करेंगे क्या कि एक पैरेललोग्राम ड्रा कर लो। ठीक, ये हमने एक क्या ड्रा कर लिया, ये हो गया हमारा एक पैरेललोग्राम। ठीक, ये नाम ले लो इसका ओ ए, ठीक, ये ले लिए सी और इसका हम नाम ले लिए बी। चलो अब क्या करोगे, वेक्टर फॉर्म में है तो सपोज ओ ए को हमने क्या ले लिया, वेक्टर ए, ठीक, और ए सी को हमने क्या ले लिया, वेक्टर बी, या फिर हम ओ बी को भी क्या ले लिए, वेक्टर बी। ठीक, ऐसा क्यों कर रहे हैं ना, देखो ये पैरेलल क्या है, पैरेललोग्राम है, तो आपकी ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगी, ओ बी। इनका देखो वेक्टर का डायरेक्शन भी सेम है, दिस वन एंड दिस वन, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो इसलिए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी। और यही सेम सिचुएशन यहाँ पे ए भी होगा, ये बी सी वेक्टर की बात करेंगे और ये ओ ए है, दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है,
तो वेक्टर्स भी क्या हो जाएंगे आपके सेम हो जाएंगे। अब देखो मेनली अब बात करेंगे इस लॉ की कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होगा। तो इसको राइट डाउन करते चलो। तो इसमें ये होता है कि इफ़ वी हैव टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दो वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय द टू adjacent, ठीक, adjacent side of parallelogram, in magnitude and direction। देखो इसको समझो। इफ़ वी हैव टू वेक्टर ए ले लिए, वेक्टर बी ले लिए, ठीक, रिप्रेजेंटेड बाय द टू एडजेसेंट साइड, ये क्या हो जाएंगे पैरेललोग्राम की क्या है, दो एडजेसेंट साइड है, ठीक, इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी सेम है और क्या है इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है, टू एडजेसेंट साइड है किसकी पैरेललोग्राम के, विथ क्या है इनका मैग्नीट्यूड भी दिया है और इन सब का दोनों का क्या दे रखा है, डायरेक्शन भी दे रखा है। देन अब क्या हो जाएगा, देन देयर सम, दोनों का सम, दैट मीन्स वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, देन देयर सम इज represented in magnitude and किसमें डायरेक्शन, इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाई किसके थ्रू, बाई डायगोनल, ठीक, बाई द क्या ले लोगे, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, थ्रू देयर कॉमन पॉइंट, क्या हो जाएगा, थ्रू देयर कॉमन पॉइंट। अब देखो दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है, इसका और इसका, दैट मीन्स दोनों का ये इनिशियल पॉइंट हो गया। अब ये वाला आपका यहाँ से क्या ले लोगे, ये जो इसका ये डायगोनल होगा और ये डायगोनल क्या हो जाएगा आपका ओसी, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और यही क्या होता है आपका, इसी पूरे प्रोसेस को क्या कहते हो, यही हो जाएगा, दिस इज नोन एज द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसी को अपन क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये आपका क्लियर हुआ। इसमें क्या करना था कि दो एडजेसेंट साइड लेना था, ये देखो ये आपका ओ ए और दूसरी एडजेसेंट साइड क्या हो गई, ओ बी। तो इनका जो वेक्टर एडिशन, वेक्टर ए प्लस बी, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायगोनल ऑफ दिस वन। देखो ये आता कैसे, सिंपल जो हम ट्रायंगल लॉ सीखे हैं ना, ये वेक्टर ए तो ये भी क्या हो जाएगा वेक्टर बी फ्रॉम डायग्राम। अगर हम इसके थ्रू अगर हम लिखें तो ये देखो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इस वाले साइड से ना, दैट मीन्स ये समझ लो कि ओ ए प्लस बात किसकी हो रही है, ए सी की। तो हमेशा क्या करते हो, इसका इनिशियल और इसका टर्मिनल
इक्वल टू, यही क्या हो जाता है आपका ए सी वेक्टर, ये क्या होता है वेक्टर लॉ ऑफ ट्रेंगल एडिशन के थ्रू। तो यहाँ से यही क्या हो जाएगा आपका, ये ए सी नहीं है, ठीक है, ये सी है ना आपका, तो ये ओ सी है, ठीक, इक्वल टू ओ सी हो जाएगा, इसका ओ और लास्ट वाले का क्या सी, इक्वल टू ओ सी, इक्वल टू यही क्या होता है, ठीक। तो ये पूरा प्रोसेस क्या था, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या बात करेंगे हम इसकी प्रॉपर्टीज की, ठीक, प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। चलो अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन की अब बात करने वाले हैं, ठीक। तो इसमें जो पहला लॉ होता है ये किसको सेटिस्फाई करता है, ये पहला कम्यूटेटिव, लॉ। इसका क्या मतलब होता है, ये कंडीशन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, ठीक, ये आपका हो जाएगा, ठीक। तो एडिशन में क्या होता है, ये कम्यूटेटिव लॉ को क्या करेगा, सेटिस्फाई करता है। कम्यूटेटिव के बाद से दूसरा किस लॉ को वेक्टर एडिशन वो करता है, ये इसके बाद से एसोसिएटिव लॉ, ठीक, या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो अब देखो एसोसिएटिव में क्या होता है, इसको राइट डाउन कर लो कि फॉर क्या हो जाएगा, एनी, फॉर एनी थ्री वेक्टर्स, फॉर एनी थ्री वेक्टर्स, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये रूल होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और प्लस क्या वेक्टर सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो इसका मतलब जो वेक्टर एडिशन होता है आपका क्या कम्यूटेटिव लॉ और साथ में एसोसिएटिव लॉ दोनों को ये क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। दैट मीन्स वेक्टर ए प्लस बी को हम वेक्टर बी प्लस ए भी लिख सकते हैं एंड दिस वन वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी को हम ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी भी राइट डाउन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, ठीक, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। तो इसमें करेंगे क्या कि हम एक वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करेंगे, स्केलर के साथ। तो इसके लिए हम कंसीडर कर लेंगे कि लेट ए क्या ले लिए, लेट ए बी अ गिवन क्या वेक्टर। हमने कंसीडर कर लिया कि लेट ए बी अ गिवन वेक्टर एंड ये ले लिए लेम्डा, ठीक, एंड लेम्डा बी अ स्केलर, ये ले लिया हम स्केलर। तो हम करेंगे क्या, ये हमने क्या कंसीडर किया, एक वेक्टर ए और लेम्डा क्या कंसीडर कर लिया, एक स्केलर किया। अब इसका हम मल्टीप्लिकेशन सीखने वाले हैं, तो ठीक, तो देन अब आगे राइट डाउन कर लो कि देन प्रोडक्ट, ध्यान से देखना है, देन प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर ए बाई
द स्केलर बाय द स्केलर लेम्डा, ठीक, क्या हो जाएगा, डिनोटेड एज, ठीक। इसको कैसे डिनोट करोगे, ये हम डिनोट करते हैं इसको लेम्डा ए से, ये हो जाएगा आपका लेम्डा टाइम्स ए, ठीक। और यही क्या होता है, इज कॉल्ड, इसको क्या बोलोगे, इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय किससे, स्केलर से, ठीक। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया वेक्टर का, किसके साथ, स्केलर के साथ, ठीक। अब देखो, अब इसमें ये चीज़ चेक करेंगे कि जो लेम्डा ए होगा ये क्या होगा, तो ये यहाँ पे जो इसको नोट कर लो, नोट में लिख लेते हैं, ठीक, कि ये क्या होगा, लेम्डा ए इज आल्सो अ वेक्टर, लेम्डा ए भी आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, ये इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, ये हो जाता है कोलिनियर टू द वेक्टर ए, लेम्डा ए हमेशा क्या हो जाएगा, वेक्टर ए के क्या हो जाएगा, कोलिनियर होगा, कोलिनियर मतलब क्या, इसके पैरेलल भी हो जाएगा और सेम इस पे लाई भी करेगा, ठीक। तो ये हो गया कोलिनियर टू द वेक्टर ए, ये कंसेप्ट निकल के आया, लेम्डा ए जब इसका किसी वेक्टर का किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, लेम्डा ए इज आल्सो अ वेक्टर एंड कोलिनियर टू द वेक्टर ए। तो चलो, जब ये वेक्टर हो गया तो अब क्या करोगे, अब इसका क्या देखेंगे कि डायरेक्शन क्या होगा, ठीक, क्योंकि जब भी कोई क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसका डायरेक्शन और साथ में फिर क्या डिफाइन करेंगे, मैग्नीट्यूड। अब देखो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, देखो तो इसका लिख लो, डायरेक्शन हो जाएगा लेम्डा ए हैज द डायरेक्शन, लेम्डा ए हैज द डायरेक्शन, इसमें दो कंडीशन होगी, ये सेम हो सकता है, आर क्या हो सकता है, अपोजिट, ठीक है, आर अपोजिट, ठीक, किसके, अपोजिट टू द वेक्टर ए, ठीक। ये जो वेक्टर ए है ना, अगर ये मान लो कि वेक्टर ए का डायरेक्शन, ये आपका वेक्टर ए है, तो आपका जो है लेम्डा ए इसी डायरेक्शन में हो सकता है या फिर लेम्डा ए इसके अपोजिट भी हो सकता है। कब होगा, टू द वेक्टर ए, ठीक, ये कब होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग, ये किसके अकॉर्डिंग होगा, अकॉर्डिंग द वैल्यू ऑफ लेम्डा, ये पूरा जो इसका डायरेक्शन है ना, लेम्डा की वैल्यू पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा, अकॉर्डिंग द वैल्यू ऑफ लेम्डा इज पॉजिटिव और क्या, निगेटिव, ठीक। तो इसका मतलब जब देखो यहाँ पे आपका लेम्डा, इस वाले केस में क्या हो जाएगा, लेम्डा पॉजिटिव होगा, तो लेम्डा ए का डायरेक्शन क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। अगर लेम्डा आपका यहाँ पे क्या हो गया, निगेटिव, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वेक्टर ए के ये क्या है आपका अपोजिट है, क्योंकि इसका डायरेक्शन यूँ है तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, ठीक। अब देखो ये तो बात हो गई इसके डायरेक्शन की, अब हम बात क्या करेंगे, इसके मैग्नीट्यूड की, ठीक, मैग्नीट्यूड। अब देखो, अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है, तो लिख लो द मैग्नीट्यूड
the magnitude of वेक्टर क्या लेम्डा ए इज क्या हो जाएगा मॉड ऑफ लेम्डा टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए। ठीक, दैट इज, इसका क्या मतलब हुआ, दैट इज, ये आपका हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ लेम्डा ए। मैग्नीट्यूड मतलब क्या, मॉड ले लेते हो इसका, इक्वल टू ये हो जाएगा मॉड ऑफ लेम्डा टाइम्स इंटू मॉड ऑफ ए। ये आपका हो गया इसका क्या, मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड। तो अभी देखो हमने क्या सीखा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। तो इसके लिए हमने कंसीडर किया कोई एक वेक्टर है और लेम्डा स्केलर, तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा लेम्डा ए, और लेम्डा ए हमेशा क्या हो जाएगा कोलिनियर टू वेक्टर ए। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, डिपेंड करेगा लेम्डा की वैल्यू पे। अगर लेम्डा पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये ए के डायरेक्शन में होगा। अगर लेम्डा निगेटिव है तो ये ए के क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। जैसे इसको देखो, यहाँ पे सपोज हमने ये वेक्टर ए ले लिया, वेक्टर ए। अगर आपसे कोई कहे कि 2a वेक्टर बताओ, तो 2a वेक्टर क्या हो जाएगा, जस्ट इसके ऐसे डबल हो जाएगा। ठीक, और इसका डायरेक्शन भी देखिए, ये आपका क्या है, वेक्टर ए है, और ये आपका वेक्टर 2a है। ठीक, अगर कोई कहे कि आप माइनस, ये देख लो, -2a वेक्टर बताओ, तो -2a वेक्टर जस्ट उसकी लेंथ की डबल और डायरेक्शन इसका इस तरीके से हो जाएगा, तो ये -2a है। तो यही कंसेप्ट था कि लेम्डा पॉजिटिव तो सेम डायरेक्शन, लेम्डा निगेटिव तो अपोजिट डायरेक्शन। ठीक, ये तो डायरेक्शन की बात हो गई। अब इसके बाद से बात किसकी करोगे, मैग्नीट्यूड की। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है आपका, मैग्नीट्यूड में क्या हो जाएगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर लेम्डा ए इज, क्या कर लोगे, लेम्डा टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए, दैट इज लेम्डा ए इक्वल टू मॉड ऑफ लेम्डा इंटू मॉड ऑफ ए। ओके स्टूडेंट, अभी हमने ये सीखा कि मॉड ऑफ लेम्डा ए इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ लेम्डा इंटू मॉड ऑफ ए। अब क्या करो, यहाँ पे एक कंसेप्ट निकल के आएगा कि अगर ये मिल जाए, इफ लेम्डा इक्वल टू 1/मॉड ऑफ ए। अगर लेम्डा की वैल्यू ऐसी आ जाए, क्या हो जाए, लेम्डा इक्वल टू 1/मॉड ऑफ ए। इफ अगर ऐसी वैल्यू हमने क्या कर लिया, कंसीडर किया, और ये क्या होना चाहिए, प्रोवाइडेड वेक्टर ए क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू ये 0, इसकी वैल्यू लिख लो, वेक्टर नहीं। ठीक, ये नॉट इक्वल टू 0, दैट इज ए इज नॉट अ नल वेक्टर। देन अब देखो, तो यहाँ से एक कंसेप्ट निकल के आता है। देन अब जो हम यहाँ पे लिखे थे ना, क्या, लेम्डा ए, ये अगर हम ऐसे ले लें, मॉड ऑफ लेम्डा ए की वैल्यू होता है मॉड ऑफ लेम्डा इंटू मॉड ऑफ ए। अब देखो यहाँ पे जो ये वैल्यू है क्या है, लेम्डा इक्वल टू 1/मॉड ऑफ ए। ठीक, और ये क्या हो जाएगा आपका मॉड ऑफ ए। दैट मीन्स इसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी वैल्यू 1 आ जाती है। ठीक, इसी की वैल्यू आपकी क्या आ जाती है, 1। यहीं से आपका एक कंसेप्ट निकल के आता है कि लेम्डा ए
रिप्रेजेंट द यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, लेम्डा ए रिप्रेजेंट द यूनिट वेक्टर, ओके। अब क्या, इन द डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। अब देखो लेम्डा ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेक्टर है ना, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, और यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड ऑफ लेम्डा ए इक्वल टू क्या आ गया, 1। तो इसका मतलब यहाँ से हमें कौन सा एक वेक्टर का कंसेप्ट निकल के आएगा, यूनिट वेक्टर। तो इसका मतलब हुआ कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा, 1 होगा, ठीक। ये वाला कंसेप्ट ध्यान से देखिए, पता ही नहीं रहता है कि यूनिट वेक्टर कहाँ से आया, ठीक है। यहीं से आपका डेवलप होता है यूनिट वेक्टर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक कैप से, और यही जो वैल्यू होती है 1/mod ऑफ ए इंटू वेक्टर ए। यही जो हम पढ़ते हैं बार बार वेक्टर में, ये यूज होने वाला है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो इसको ध्यान से सीख लीजिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, ए कैप, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू हमेशा क्या होगा, 1 होगा, ठीक। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, ठीक। अब हम बात किसकी करने वाले हैं, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर की, ठीक। इसके लिए करेंगे क्या, सबसे पहले राइट डाउन कर लो कि लेट अस टेक द पॉइंट्स ए, कोऑर्डिनेट है 1, 0, 0, बी का कोऑर्डिनेट हो गया 0, 1, 0 एंड सी का कोऑर्डिनेट क्या लिए 0, 0, 1। कहाँ पे लेना है, ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस OX, OY एंड OZ, ठीक, रिस्पेक्टिवली। ओके, तो हमने ये कंसीडर कर लिया। अब इसका क्या करेंगे, अपन डायग्राम बनाएंगे, ठीक। तो ये इसका डायग्राम हो गया, इसको ध्यान से देखो बेटा, ये हो गया हमारा कुछ ऐसे, ठीक। ये हमारा हो गया ओरिजिन O, ठीक। हमने ये लिया आपका X, ये लिया Y, और ये क्या लिया Z, ठीक। अब इसके अलांग अब यहाँ पे कोई पॉइंट क्या लेना है, पॉइंट A लेना है। तो यहाँ पे हमने ले लिया पॉइंट A, इसका कोऑर्डिनेट 1, 0, 0, पॉइंट B 0, 1, 0, और पॉइंट C, इसका कोऑर्डिनेट हमने क्या ले लिया 0, 0, 1। ओके, चलो अब देखो यहाँ पे क्या है कि अब देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है 1 है, ठीक। ये वाली डिस्टेंस क्या है 1 है, और ये वाली डिस्टेंस OC की डिस्टेंस क्या है 1 है। तो यहाँ से डिस्टेंस मतलब क्या है, इनका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड एंड इसका मैग्नीट्यूड, तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है आपका 1 है। दैट इज़, इसको हम ये ले सकते हैं
कि मॉड ऑफ ओ ए इक्वल टू 1, मॉड ऑफ ओ बी इक्वल टू 1 एंड मॉड ऑफ ओ सी इज आल्सो क्या हो गया आपका 1। ठीक, इन तीनों का मैग्नीट्यूड क्या हो गया 1 हो गया। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा नेक्स्ट वेक्टर्स ओ ए ओ बी एंड ओ सी। ठीक, each having magnitude 1 are known as, ये आपका क्या हो जाएगा known as यूनिट वेक्टर। अभी हमने पढ़ा था कि जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो जाए उसको अपन क्या बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक, अब डिनोटेड बाय, अब दे आर डिनोटेड बाय आई कैप कामा जे कैप एंड के कैप रिस्पेक्टिवली। ये हो गया आई कैप, जे कैप और के कैप आपका क्या हो जाएगा, इसको रिस्पेक्टिवली इसको डिनोट करोगे। तो दैट मीन्स ये वाला जो वेक्टर होगा इसको किससे डिनोट करोगे, आई कैप से, इसको जे कैप से और इसको किससे डिनोट करोगे, के कैप से। ठीक, तो इसका नोटेशन क्या हो गया, वेक्टर ओ ए का आई कैप, वेक्टर ओ बी का जे कैप और वेक्टर ओ सी का नोटेशन क्या हो गया आपका के कैप। ठीक, अब देखो इसके बाद से नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक कंसेप्ट और निकल के आएगा और वो कंसेप्ट होगा क्या, अब यहाँ पे हम करेंगे कि कंसीडर क्या कर लेंगे, कंसीडर द वेक्टर OP where P क्या हो जाएगा, where P is the point x, y, z। ठीक, अब देखो एक नेक्स्ट डायग्राम और बनाते हैं, इसमें ध्यान से देखिए। ये हो गया आपका, ये आपका हो गया x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। हमने यहाँ पे एक पॉइंट P कंसीडर कर लिया। ठीक, और इसी P का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, x, y, z। इसी P का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है आपका, x, y, z। ठीक है, यही चीज़ है ना, कंसीडर द वेक्टर। और ये हो गया आपका OP, ये हमारा वेक्टर OP है, वेयर P इज पॉइंट x, y, z। ठीक है, नाउ अब इसमें आगे लिख लो, नाउ ये हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हम पॉइंट लिए थे ना, तो अब क्या करें, यहाँ पे एक पॉइंट हम ले लें, सपोज यहाँ पे क्या ले लें हम, Q ले लें। ठीक, यहाँ पे हम क्या ले लें, R, और यहाँ पे हमने एक पॉइंट क्या कंसीडर कर लिया, S। ठीक, नाउ अब लिख लो, नाउ OQ, OR, OS are the projections of OP। ठीक, on OP on coordinate axis। ठीक, देखो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, OQ, ये देखो OQ, OR और ये आपका OS आर द प्रोजेक्शन ऑफ OP। ये सारा क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ OP है ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। सिंपल सी बात है, जैसे हम लोग यहाँ पे 2D की जब बात करते हैं तो यहाँ पे जैसे कोई पॉइंट लेते हैं ना, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे देख लो कि जैसे हम ये 2D की अगर कोई बात करें, ऐसे x
और वाई एक्सिस। जैसे कोई पॉइंट यहाँ पे होता था तो फर्स्ट वो एक्स एक्सिस पे जाता था, देन वो क्या आता था वाई एक्सिस पे। यही काम यहाँ पे, जैसे इसका कोऑर्डिनेट एक्स है, वाई है और क्या है जेड है, तो इसका मतलब पहले वो एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, ये एक्स, फिर ये वाई एक्सिस पे कंसीडर करेगा डिस्टेंस वाई, और फिर ये जेड एक्सिस पे डिस्टेंस क्या कवर करेगा जेड। देन दिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा एक्स कामा वाई कामा जेड। वही सेम 2D वाला कंसेप्ट। तो यहाँ से आपका क्या निकल के आएगा, दैट इज, ये देखो ओ पी, सिर्फ अभी देखो बात किसकी करेंगे हम, ओ पी की। ओ पी इक्वल टू एक्स हो जाएगा और ओ आर इक्वल टू आपका वाई, और ऐसे ही ओ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका जेड। ये जो कोऑर्डिनेट के हिसाब से हमने सबकी वैल्यू लिख दी, एक्स वाई और ये क्या हो गया जेड। ठीक, अब देखो यहाँ से मेनली अब हम लिखना सीखेंगे राइट डाउन की ओ पी इक्वल टू। अब जब वेक्टर ओ पी की बात आएगी तो इसके अलांग यूनिट वेक्टर आई कैप, इसके अलांग जे कैप और इसके अलांग क्या हो जाता है के कैप। तो वेक्टर ओ पी इक्वल टू एक्स आई कैप, वेक्टर ओ आर इक्वल टू वाई जे कैप और ओ एस इक्वल टू ये आपका हो जाएगा जेड के कैप। ठीक, अब यहीं से दैट मीन्स इम्प्लाइज दैट, यहाँ से आपका जो कंसेप्ट निकल के आएगा नाउ वेक्टर ओपी। अब जब वेक्टर ओपी की बात करोगे तो ये आपका आ जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप। ठीक, ये वैल्यू किसकी आ गई, वेक्टर ओपी की। ठीक, देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, थ्री डायमेंशनल स्पेस पॉइंट पी कंसीडर क्या करा। अब इसका कोऑर्डिनेट एक्स कामा वाई कामा जेड, जब इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और ये जेड के कैप। ठीक, अब देखो यहाँ से अगर आपकी बात किसकी की जाए, अब मॉड ऑफ ओपी, तो जो मॉड ऑफ ओपी है ना इसकी वैल्यू हो जाती है अंडर रूट, डायरेक्ट लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये मॉड ऑफ ओपी की वैल्यू हो जाती है और इसी को हम जनरली यूज कर लेते हैं मॉड ऑफ आर। ओपी का एक नोटेशन जनरली जब आप पढ़ोगे ना तो यहाँ पे आर ले लिया जाता है। जनरली ओपी जो वेक्टर ओपी होगा इसको हम आर से डिनोट कर लेते हैं। तो मॉड ऑफ ओपी अंडर रूट, मॉड ऑफ ओपी का मतलब क्या है, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ आर। ठीक, ओके। अब देखो यहाँ पे जो आपका क्या होता है ना, यहाँ पे जो वैल्यूज़ आती है क्या, देखो ये जो है एक्स वाई और जेड, इसको अपन क्या बोलते हैं स्केलर कंपोनेंट बोलते हैं। और जो वेक्टर एक्स आई वाई जे और जेड के, इनको क्या बोलेंगे वेक्टर कंपोनेंट। तो ये वाला जो होता है ना इसको राइट डाउन कर लो। ठीक, इसको हम क्या बोल सकते हैं एक्स वाई और जेड आपका कौन सा कंपोनेंट होगा स्केलर कंपोनेंट। ये हो गया आपका स्केलर कंपोनेंट। और ये आपका ये एक्स आई कैप वाई कैप और जेड के कैप ये आपका हो जाएगा वेक्टर कंपोनेंट। क्या हो जाएगा वेक्टर कंपोनेंट। ठीक, ये था आपका कंपोनेंट्स ऑफ, अभी हमने क्या सीख लिया कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर में हमने स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट दोनों को डिस्कस करा। ओके, अब देखो इसके बाद से हम क्या करने वाले हैं, इसकी सम प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। ठीक, तो इसके साथ अब इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम क्या करेंगे राइट डाउन करेंगे। तो ये सम प्रॉपर्टीज़, सम प्रॉपर्टीज़। अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएगी,
तो इसके लिए करोगे क्या कि लेट हमने एक वेक्टर कंसीडर किया, वेक्टर ए इक्वल टू A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप एंड वेक्टर बी इक्वल टू B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस आपका क्या हो गया B3 K कैप। ठीक, अब देखो यहाँ से स्टेप बाय स्टेप इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, जब हम ये चीज़ कर दें कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाता है A1 I प्लस A2 J प्लस A3 K कैप प्लस B1 I प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप। दैट मीन्स जो इसकी वैल्यू आती है ना A1 प्लस A2 I कैप प्लस, ठीक है, A1 प्लस ये B1 सॉरी A1 प्लस ये B1 हो जाएगा ना, I के कंपोनेंट को एक साथ, J के एक साथ और K के कंपोनेंट को एक साथ। तो अब देखो A2 प्लस B2 J कैप प्लस A3 प्लस B3 K कैप। तो इसको किस फॉर्म में लिखोगे, जब दो वेक्टर ऐसे दिए रहेंगे ना, A इक्वल टू A1 I A2 J और A3 K कैप, B इक्वल टू B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप, जब आप इनका एडिशन करेंगे तो इनका क्या हो जाएगा, I के वेक्टर I के जो कंपोनेंट है एक साथ, J वाले एक साथ और K के कंपोनेंट को क्या करोगे एक साथ कंसीडर कर लेते हैं। ओके, अब देखो इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी, अब देखो सेकंड में क्या है, अगर आपका ये हो जाए वेक्टर A इक्वल टू वेक्टर B, इम्प्लाइज दैट यहाँ से क्या कंसेप्ट निकल के आएगा आपका, ये हो जाएगा A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप इक्वल टू B1 I कैप B2 J कैप प्लस ये आपका क्या हो गया B3 K कैप। तो ये कंसेप्ट यहाँ से निकल के आ गया A1 इक्वल टू B1, ठीक, A2 इक्वल टू B2 और आपका A3 इक्वल टू क्या हो जाता है B3। ये कंसेप्ट निकल के आता है। इसका मतलब जब भी कोई दो वेक्टर इक्वल हो जाएंगे तो उनके कंपोनेंट कौन से स्केलर कंपोनेंट इंडिविजुअली क्या होंगे, अलग इक्वल हो जाते हैं। अगर ये इक्वल है तो A1 किसके B1 के इक्वल, A2 किसके B2 के और A3 किसके इक्वल हो जाएगा B3 के। चलो अब इसके थर्ड प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे। थर्ड देखो, अब देखो थर्ड में क्या बोल रहा है आपसे, थर्ड में क्या हो जाता है कि लेमडा टाइम्स A इक्वल टू, ये आपका हो जाता है अगर ऐसे हो तो लेमडा ये A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे A3 K कैप। दैट मीन्स इसकी वैल्यू ये हो जाती है लेमडा A1 I कैप, ऐसे लिख लोगे, प्लस लेमडा A2 J कैप प्लस लेमडा A3 K कैप। इसका मतलब देखो ये सारे आपके क्या हैं स्केलर हैं और ये वेक्टर के फॉर्म मल्टीप्लिकेशन है, जितने स्केलर से लेमडा A1 I कैप लेमडा A2 J कैप लेमडा A3 A कैप के फॉर्म के हो जाता है। और इसकी मेन जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है आपकी 4, ये वेरी इम्पॉर्टेंट है, ठीक, वेक्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय ये प्रॉपर्टी बहुत हेल्प करेगी। तो ये वाली प्रॉपर्टी है क्या कि इसमें राइट डाउन कर लो कि A एंड B आर क्या कोलीनियर, आर कोलीनियर इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा अ नॉन
जीरो स्केलर और नॉन जीरो स्केलर लेमडा सच दैट बी इक्वल टू आपका क्या हो जाए लेमडा टाइम्स ए। बी इक्वल टू आपका क्या हो जाए लेमडा टाइम्स ए। तो क्या हो जाएगा, देखो ए और बी दो वेक्टर आपके गिवन हो, ये कोलिनियर कब होंगे, जब बी क्या हो जाए लेमडा टाइम्स ए के इक्वल हो जाए। ठीक, देन वो दोनों क्या हो जाते हैं कोलिनियर हो जाते हैं। ठीक, अब देखो इसको समझने के लिए अगर ये कंपोनेंट फॉर्म में है तो b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस आपका हो गया b3 के कैप इक्वल टू लेमडा। ठीक है, लेमडा ये अपन ले लिए इसको a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। अभी हमने सीखा था कि जब दो वेक्टर इक्वल होंगे तो इनके कंपोनेंट इंडिविजुअली क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो दैट मीन्स यहाँ से कंसेप्ट आएगा b1 इक्वल टू लेमडा a1, b2 इक्वल टू लेमडा a2 और b3 इक्वल टू लेमडा a3। ठीक, अब देखो यहाँ से क्या निकल के आपका आ गया कंसेप्ट b1 अपान a1 ठीक इक्वल टू b2 अपान a2 इक्वल टू b3 अपान a3 इक्वल टू लेमडा। ये भी आप इससे क्या होगा कोलिनियर। ठीक, ये भी एक कोलिनियर होने की, दो वेक्टर कोलिनियर जब होंगे तो एक ये भी प्रॉपर्टी होती है कि b1 अपान a1 इक्वल टू b2 अपान a2 इक्वल टू b3 अपान क्या हो जाएगा a3। ओके, तो ये था जब दो वेक्टर कोलिनियर होंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इस वाले, ये फोर्थ वाले को ध्यान से सीखना है कि दो वेक्टर कोलिनियर कब होंगे, जब b इक्वल टू क्या दिखा दें लेमडा टाइम्स a कंपोनेंट फॉर्म में होगा। देन क्या हो जाएगा b1 अपान a1 इक्वल टू क्या होना चाहिए b2 अपान a2 इक्वल टू b3 अपान a3 इक्वल टू क्या है कोई लेमडा कांस्टेंट है। देन दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे कोलिनियर। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। ठीक, अब हम डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। तो इसमें सबसे पहले हम दो पॉइंट ले लेंगे, लेट p1 x1 कामा y1 कामा z1 एंड p2 x2 कामा y2 कामा z2 बी द टू पॉइंट्स। बी द क्या हो गए आपके टू पॉइंट्स। देन वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स p1 एंड p2 इज, ये आपका क्या हो जाएगा इज p1 p2 वेक्टर p1 p2। तो इसमें क्या करें कि लेट p1 x1 कामा y1 p2 x2 कामा y2 कामा z2 बी टू पॉइंट्स। देन वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट। देन हमको क्या बताना है वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, मतलब रफली समझो एक पॉइंट ये p1 है और दूसरा पॉइंट क्या है p2 है। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से हमको क्या मिल गया एक वेक्टर p1 और p2। ओके, चलो अब देखो इसको समझने के लिए अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं 3 डायमेंशनल। ठीक, ये देखो, तो हमने क्या ले लिया ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस और ये क्या हो गया आपका ओरिजिन। इसी 3 डायमेंशन में हमने एक पॉइंट लिया आपका p1 और दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या कंसीडर कर लिया p2। ठीक, आप क्या करोगे o से p1 को ऐसे मिला दोगे
और O से इसको P2 को। ठीक, इसका कोऑर्डिनेट है x1 कामा y1 कामा z1 और P2 का ले लिए x2 कामा y2 कामा z2। ये पहले ही हमने कंसीडर कर लिया है। देन यहाँ पे ये देखो, ये हो गया आपका P1 P2। देन हमको क्या बताना है, P1 P2। ठीक, अब यहाँ से देखो, अगर हम आपको ये देखें, अब ये देखो OP2 OP2 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, OP1 प्लस P1 कामा P2। ठीक, ये आपका हो जाएगा ना OP1 प्लस P1 कामा P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका OP2। ये कैसे, बाई ट्रायंगल ला। लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें P1 P2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ से देखो, ये हमारा P1 P2 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, OP2 माइनस OP1। अब वैल्यू पुट कर दो। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वेक्टर OP2 की वैल्यू हो जाएगी, देखो P2 का कोऑर्डिनेट क्या है, x2 कामा y2 कामा z2। और इसे कंपोनेंट को हमने वेक्टर फॉर्म में अभी तुरंत सीखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x2 i कैप y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस OP1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, x1 i कैप y1 j कैप और आपका ये हो जाएगा z1 k कैप। दैट मीन्स इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ये क्या हो गया आपका वेक्टर P1 P2 की वैल्यू डिफाइन हमने कर दिया कि x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 क्या हो जाएगा k कैप। अगर आप इसके मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो मॉड ऑफ P1 P2 आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ठीक, अभी हमने क्या सीखा, आपका ये जो टॉपिक था कि वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। ठीक, यहाँ 2 पॉइंट्स थे P1 कामा P2, इनको वेक्टर के थ्रू इसको हम जो ज्वाइन किए थे, हमको क्या मिल गया, वेक्टर P1 P2 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x2 माइनस x1 i कैप। ठीक है, याद देखो, इसको ऐसे भी समझोगे, P1 P2 जब भी वेक्टर लिखना होगा, इसको लिखने की एक टेक्निक ये भी होती है, जैसे ये P1 P2, तो इसको हम ये लिख देंगे कि पोजीशन। ठीक, पोजीशन वेक्टर ऑफ P2 लास्ट वाला। ठीक, माइनस ये हो जाता है आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ P1, ये होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ P1 माइनस P2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P1। ये लिखने का सबसे शॉर्टकट तरीका है जितना हमने सीखा। तो यहाँ पे देखो, पोजीशन वेक्टर ऑफ P2 आपका क्या है, P2 का क्या है, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2। इसी को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो हमें लास्टली ये मिल जाता है और इसका मैग्नीट्यूड ये हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट इसमें जो सीखने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है सेक्शन फार्मूला। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों ने इसको क्लास 10th और क्लास 11th दोनों में डिस्कस किया है। ठीक है, तो अब देखो कि इसका सेक्शन फार्मूला वेक्टर फॉर्म में क्या होता है। तो सेक्शन फार्मूले में इसका अब फर्स्ट पार्ट देखोगे क्या, व्हेन r
divide PQ internally, when R divide PQ internally, ठीक है, तो क्या देखेंगे internally, when R divides PQ internally, ठीक। अब देखो इंटरनली का मतलब क्या हो गया और R क्या है, तो इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमने एक ऐसे लाइन सेगमेंट ले लिया, ठीक। यहाँ पे देखो ये पॉइंट P है और दूसरा पॉइंट Q है और इसको जो ये पॉइंट R है, इंटरनली m/n के रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। P ये वेक्टर A है, Q को अपन ले लिए वेक्टर B और R को हमने ले लिया वेक्टर R, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे, ये क्या कर रहा है, R क्या कर रहा है, M और N को किस रेशियो में, इंटरनली m/n के रेशियो में PQ को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे लिख लो a line segment PQ is divided by a point R in the ratio, किस रेशियो में, इन द रेशियो m/n internally, दैट इज। अब यहाँ से क्या निकल के आएगा आपका PR, ठीक, PR अपान RQ इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपका m/n, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अब क्या लिखे हुए, यहाँ पे ये हो जाएगा कि इफ वेक्टर A and vector B are the position vectors of किसका, OP, पोजीशन वेक्टर आप सिर्फ P ले लो, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ऑफ P एंड Q, ठीक। A और B क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ P और पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, ठीक, Q, देन द पोजीशन वेक्टर R ऑफ R इज गिवन बाय। अब देखो यहाँ पे कैसे होगा गिवन बाय, इसका फार्मूला क्या आ जाता है, R इक्वल टू m/b प्लस n/a अपान m+n। अब इसको याद कैसे करोगे, देखो ये यहाँ पे क्या हो गया m/b और जो इधर वाला होगा आपका n/a, देखो m/b और आपका क्या हो गया n/a अपान m+n। ये कौन सा डिवीज़न था आपका, था ये एक्सटर्नल डिवीज़न। अब हम बात किसकी करेंगे, इंटरनल डिवीज़न की। सेकंड इसका डिस्कस करते हैं। सेकंड में क्या होगा, when R divides PQ externally, when R divides PQ externally, तो ये क्या होगा, ये हमारा डायग्राम कुछ ये बनेगा, ये ले लिए P और Q और इसको ऐसे एक्सटर्नली डिवाइड करा, ये R हो गया हमारा, ये PQ था। P क्या था, वेक्टर A, इसका पोजीशन वेक्टर B और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R है। तो यहाँ से किस रेशियो में है, ये m/n की रेशियो में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो m/n मतलब m आपका क्या हो जाएगा, देखो ये वाला P2, ये R है,
ठीक। और n आपका क्या है, ये देखो ये वाला n है आपका आर क्यू। जैसे यहाँ पे था ना आर क्यू की वैल्यू क्या थी, n थी, तो आर क्यू की वैल्यू हमने यहाँ पे n ले लिया। इस वाले भी फिगर में क्या था, आर क्यू इक्वल टू n, और यहाँ पे m की वैल्यू क्या थी, m इक्वल टू पी आर, तो हमने यहाँ पे पी आर को क्या ले लिया, m ले लिया। ओके, तो यहाँ पे जो आता है ये देखो ये भी हो जाएगा कि पी आर, ठीक है, पी आर अपान पी क्यू, पी आर अपान ये ले लो, पी आर अपान क्या ले लें हम, आर क्यू इक्वल टू पी आर अपान आर क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम बाई एन। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पे देखो ये आर क्यू लिए, तो यहाँ पे जब आप देखो इस वाले में क्या था, आर क्यू सिंपल ऐसे था, और यहाँ पे देखो आर क्यू चेंज हो जा रहा है ना, ये डायरेक्शन इसका चेंज हो गया, तो यहाँ पे जो एन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कंसेप्ट ध्यान देना, रिप्लेसिंग एन बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये माइनस एन हो जाएगा। ठीक है, रेशियो क्या हो जाएगा, ये माइनस एन से रिप्लेस कर लोगे तो ये आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम बी माइनस एन ए अपान एम माइनस एन। ठीक, ये कब का फार्मूला है, जब आपका ये एक्सटर्नल डिवीज़न था। ओके, तो ये था स्टूडेंट एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज 10.2 का पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट। थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो गई क्योंकि इसमें बहुत सारे कंसेप्ट छुपे थे। आप एक एक का प्रॉपर नोट्स बनाइए, इसको समझिए, देन नेक्स्ट वीडियो में अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.2 को। ओके।